Hello students, I am Dr. Lalita from Hari Science and Maths Academy. As we are discussing the chapter comparing quantities 2, in which profit and loss we already discussed. Today we are going to discuss the topic discount. Before discussing the discount, I will tell you the two terms. One is the mark price. First term is the marked price, and it is abbreviated as M dot P dot, or you can say MP, right? Second one is the list price. Before discussing, we will discuss these two terms. Mark price. When you purchase some items, that when you are going to purchase some item, then at that item some price is marked. कुछ प्राइस जो होती है वो उसके ऊपर मार्क्ड होती है, ठीक है. दैट प्राइस इज नोन एज द मार्क प्राइस. सपोज यू वांट टू बाय अ टी शर्ट एंड गो टू अ क्लोथ शॉप, and for that price there is a for that t-shirt there is a price tag mentioned on the t-shirt, and the price tag amount is 500 rupees. So that 500 rupees that is marked on that t-shirt, that price is known as the मार्क्ड प्राइस. उसको क्या कहा जाता है? मार्क्ड प्राइस कहा जाता है, ठीक है. अब आती है बात लिस्ट प्राइस की. लिस्ट प्राइस क्या होता है? सपोज एनी इलेक्ट्रॉनिक आइटम. लिस्ट प्राइस इज बेसिकली फॉर द आइटम्स विच आर मैन्युफैक्चर्ड इन द फैक्ट्रीज. जो किसमें मैन्युफैक्चर होते हैं? फैक्ट्रीज में मैन्युफैक्चर्स होते हैं. लाइक फॉर एनी इलेक्ट्रॉनिक आइटम देयर इज नो प्राइस मेंशन्ड ऑन द इलेक्ट्रॉनिक आइटम. Like if you want to go to buy a refrigerator, then the price is not mentioned over the refrigerator that this refrigerator is of this much price, ठीक है. वो इलेक्ट्रॉनिक आइटम के ऊपर जो हमारी फैक्ट्री में मैन्युफैक्चर हुई है या इंडस्ट्री में मैन्युफैक्चर हुई है उसके ऊपर क्या होता है? कोई प्राइस मेंशन नहीं होती. बट फैक्ट्री प्रोवाइड्स अ लिस्ट to the shopkeeper that you have to sell this particular model at this price, ठीक है. फैक्ट्री जो है वो क्या करती है? शॉपकीपर को एक लिस्ट प्रोवाइड करती है कि आपको ये पर्टिकुलर मॉडल जो है इस इलेक्ट्रॉनिक आइटम का इस प्राइस के ऊपर सेल करना है, ठीक है. दैट प्राइस, दैट लिस्ट ऑफ द प्राइस दैट इज प्रोवाइडेड बाय द फैक्ट्री, दैट प्राइस इज नोन एज द लिस्ट प्राइस. उसको क्या कहा जाता है? लिस्ट प्राइस कहा जाता है. तो लिस्ट प्राइस इज बेसिकली फॉर दोज electronic items that are manufactured in the company. Electronic items manufactured in the factory, ठीक है. लिस्ट प्राइस उसके लिए होती है. अब सपोज करो तुम बुक जो है वो परचेज करने जाते हो, तो बुक के ऊपर क्या होता है? सम प्राइस ऑफ प्राइस इज मार्क्ड, ठीक है. प्राइस जो है वो उसके ऊपर क्या होता है? प्रिंटेड होता है कि दिस पर्टिकुलर बुक इज हैविंग द प्रिंटेड प्राइस ऑफ 330 रुपीज. सो इन केस ऑफ बुक द प्रिंटेड प्राइस इज नोन एज द मार्क्ड प्राइस. उसको क्या कहा जाता है? जो प्रिंटेड प्राइस है बुक के ऊपर, दैट प्राइस इज कंसिडर टू बी एज द मार्क्ड प्राइस. उसको मार्क्ड प्राइस कंसिडर किया जाता है. अब बात आती है डिस्काउंट की. व्हाट इज डिस्काउंट? डिस्काउंट किस लिए जरूरी है या शॉपकीपर आपको डिस्काउंट जो है वो क्यों प्रोवाइड करता है? एक शॉपकीपर को अपना सेल को इंक्रीज करना है, ठीक है. और उसको क्या चाहिए? कुछ कैश पेमेंट चाहिए फॉर परचेजिंग द न्यू स्टॉक. और जो पुराना जो उसके पास आइटम्स रखे हैं उसको क्या करना है? सेल आउट करना है. तो उस पर्टिकुलर केस में वो क्या करेगा? जो मार्क्ड प्राइस है उसके ऊपर जो आपको ऑफर प्रोवाइड करेगा, दैट ऑफर इज नोन एज अ डिस्काउंट. उसको क्या कहा जाता है? डिस्काउंट कहा जाता है. डिस्काउंट जो है वो ऑलवेज प्रोवाइडेड ऑन द मार्क्ड प्राइस. हमेशा किसके ऊपर प्रोवाइड होगा? मार्क्ड प्राइस के ऊपर प्रोवाइड होता है. सपोज व्हेन यू गो टू अ शोरूम और अ शॉप, देन शॉप और शोरूम विल ऑफर you that buy 2 and get 3 free or buy 3 get 2 free. So that is on the price listed on the item. जो भी आइटम है, जैसे क्लोथ्स में मोस्टली ऑफर आता है जैसे कि buy 3 get 2 free. तो उस पर्टिकुलर केस में क्या है? जो भी आपको आइटम परचेज करनी है वो आपकी प्रिंटेड प्राइस है उस पर्टिकुलर आइटम के ऊपर,
उसके ऊपर आपको ये ऑफर प्रोवाइड किया गया है कि 3 अगर आप बाई करोगे तो 2 आपको जो है वो फ्री मिलेंगे। तो इन दैट पर्टिकुलर केस द अप्रोक्सीमेटली डिस्काउंट कम्स आउट टू बी 15 to 20%। ठीक है, 15 to 20% के आसपास जो है वो डिस्काउंट आता है। अब डिस्काउंट जो है वो हमेशा हमारे, मैंने बताया किसके ऊपर आता है, मार्केट प्राइस के ऊपर आता है। तो सेल प्राइस जो है इस पर्टिकुलर केस में हम वो कैसे कैलकुलेट करते हैं, सेल प्राइस दैट इज एसपी इज इक्वल टू मार्केट प्राइस माइनस डिस्काउंट। ठीक है, अब डिस्काउंट तो मैंने बता दिया, डिस्काउंट जो है वो आपको क्या किया जाता है, जनरली दिस पर्टिकुलर आइटम इज हैविंग 10% ऑफ, 20% ऑफ और 5% ऑफ। तो इस तरीके का आपको जो है वो ऑफर मिलता है, वो परसेंटेज के केस में होता है। बट इस फॉर्मूला में अगर आप देखोगे एसपी इज इक्वल टू एमपी माइनस डिस्काउंट, मार्केट प्राइस आपकी परसेंटेज में नहीं है, तो यहाँ पर जो डिस्काउंट होगा वो भी आपका परसेंटेज के अंदर नहीं होगा। सिमिलरली अगर आपको डिस्काउंट इन परसेंटेज कैलकुलेट करना है, डिस्काउंट इन परसेंटेज इज इक्वल टू, जैसे कि आप गेन और लॉस जो है वो आप कॉस्ट प्राइस के ऊपर कैलकुलेट करते थे, सिमिलरली डिस्काउंट गेन और लॉस परसेंट जो है वो कॉस्ट प्राइस पे कैलकुलेट करते थे। सिमिलरली डिस्काउंट इज कैलकुलेटेड ऑन द मार्केट प्राइस। डिस्काउंट जो है वो किस पे कैलकुलेट किया, डिस्काउंट परसेंटेज जो है वो किस पे कैलकुलेट की जाती है, मार्केट प्राइस के ऊपर कैलकुलेट की जाती है। अगर मैं अब यहां से एमपी की वैल्यू निकाल, सॉरी डिस्काउंट की वैल्यू निकालूं, तो डिस्काउंट की वैल्यू क्या आएगी मेरे पास, डिस्काउंट कम्स आउट टू बी डिस्काउंट परसेंट मल्टीप्लाई बाय एमपी divided by 100. This comes out to be the discount. And if I put this equation in this, then this equation becomes SP is equal to MP minus MP multiplied by discount percent divided by 100. Both the terms containing the MP, that is mark price. First term also contain the mark price, second term also contain the mark price. Take the mark price common, MP, when I take MP common, then it comes out to be 100 minus discount percent divided by 100. This is how the SP and the mark price are related to each other. SP, marked price and discount percentage are related to each other. If you want to calculate the marked price, then marked price from this formula comes out to be MP comes out to be SP multiplied by 100 divided by 100 minus discount percent. ठीक है, ये हमारे पास क्या आएंगे, फॉर्मूलाज आएंगे किसके, SP MP कैलकुलेट करने के लिए। अब ये सारे फॉर्मूलाज जो हमारे पास आए हैं, ये किससे आए हैं, जो हमारे पास सिर्फ स्टार्टिंग के 2 फॉर्मूलाज हैं। ठीक है, स्टार्टिंग के 2 फॉर्मूलाज कौन से हैं, फर्स्ट इज द SL इज इक्वल टू मार्केट प्राइस माइनस डिस्काउंट, and second important formula is discount percentage, that is discount percent is equal to discount divided by MP multiplied by 100. So अगर आपको ये 2 formulas भी याद हैं तो आप क्या कर सकते हो, वैल्यूज जो है वो SP की MP के साथ रिलेट कर सकते हो और MP की SP के साथ रिलेट कर सकते हो। ठीक है, now we are trying to solve the question based on these formulas. ठीक है, how the questions are coming on the discount. Now the very first question for the today is find SP if MP is given as rupees 650 and discount is given as 10%. I solve these questions with the two method. Whatever is convenient to you, according to that you can solve that question, right? If that SP कैलकुलेट करना है मुझे, SP कैलकुलेट करने के लिए मेरे पास 2 फॉर्मूलाज हैं। ठीक है, या तो मैं डिस्काउंट कैलकुलेट कर लूं MP के ऊपर कितना % डिस्काउंट है। द फर्स्ट मेथड इज आई कैलकुलेट द डिस्काउंट। ठीक है, फर्स्ट मेथड में मैं क्या करूंगी, डिस्काउंट कैलकुलेट करूंगी। यहाँ डिस्काउंट जो है वो कितना दे रखा है, परसेंटेज में दे रखा है। सो द डिस्काउंट इज, डिस्काउंट प्राइस अगर मैं कैलकुलेट करूंगी तो वो कितना आएगा, 10%। किसके ऊपर आएगा, मार्केट प्राइस के ऊपर आएगा। 10% ऑफ मार्केट प्राइस इस पर्टिकुलर केस में क्या है, ₹650 ऑफ ₹650। नाउ विद दिस 10 डिवाइडेड बाय 100 multiply by 650 and the price of discount is coming out to be ₹65. कितनी आ गई, डिस्काउंट प्राइस 65 आ गई। अब अगर मुझे SP कैलकुलेट करना है तो SP का मुझे फॉर्मूला पता था, दैट इज MP मार्केट प्राइस माइनस डिस्काउंट।
मार्क्ड प्राइस जो है दैट इज रुपीज 650, वो कितनी है 650 है, माइनस 65 रुपीज, दिस कम्स आउट टू बी रुपीज 585। तो सेलिंग प्राइस जो आ गई डिस्काउंट के बाद दैट इज रुपीज 585। ठीक है, अब ये तो था मेरे पास फर्स्ट मेथड। अब सेकंड मेथड मेरे पास क्या है, मैंने एक फॉर्मूला जो है वो कैलकुलेट लिखा था। सेकंड मेथड क्या है, एस पी इज इक्वल टू एम पी, एस पी इज इक्वल टू एम पी 100 माइनस discount percent divided by 100. This is the another formula. If you put this value, put the all the value in this particular question, in this particular formula, then also you can get the value of the SP. ठीक है, SP में अब MP की वैल्यू जो है वो कितनी दे रखी है मुझे 650 दे रखी है। ठीक है, 100 यहाँ पे मेरा कांस्टेंट है, डिस्काउंट परसेंट कितना दे रखा है क्वेश्चन में, दैट इज 10% डिवाइडेड बाय 100। नाउ this comes out to be 650 multiplied by 90 divided by 100. 9 6 45, 4 कैरी गया 30, 9 6 54, 54 and 4 585. So the answer is in both the cases answer will come out to be the same. आंसर जो है वो मेरा क्या आएगा, सेम आएगा। जो भी मेथड आपको कन्वीनियंट लगता है यू कैन यूज दैट मेथड, वो आप यूज कर सकते हैं। नाउ द सेकेंड क्वेश्चन इज इफ द एमपी इज 5450, एमपी जो दिया हुआ है, मार्क प्राइस जो दी हुई है दैट इज गिवन एज 5450। ठीक है, और डिस्काउंट जो दे रखा है वो दे रखा है हमें 5%। सो द डिस्काउंट इज गिवन एज 5%। डिस्काउंट कितना है 5% है, किस प्राइस के ऊपर है, रुपीज 5450 रुपीज। ठीक है, अगर अब मैं इसको सॉल्व करती हूं तो मेरे पास आंसर क्या आएगा, दिस इज 5 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 5450, 0 से 0 कैंसिल। नाउ 545 मल्टीप्लाई बाय 5। ठीक है, इसको मैं इस तरफ रफ में एक बार मल्टीप्लाई करती हूं कि क्या आएगा, 545 मल्टीप्लाई बाय 5, 5 5 25, 2 कैरी गया 22, 2 कैरी गया 25 and 2 27. So this comes out to be 2725 divided by 10. So the answer comes out to be rupees 272.50. Right. This is the discount what the customer get on this particular price when the shopkeeper offers a 5% discount on this price, right? तो SP जो अगर मैं कैलकुलेट करूंगी तो SP जो है वो कितना आता है 5450 माइनस 272.5। ठीक है, इसको माइनस करके अगर हम आंसर निकालते हैं तो मेरा कितना आएगा 0.5, यहाँ पे 9 2 7, 14 minus 7 now 7, then 3 minus 1 1 and this rupees 5177.5. This is the selling price what we get. ये selling price आएगी। ठीक है, इस पर्टिकुलर केस के अंदर। अब इसको दूसरे फॉर्मूला से भी निकालेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आता है, एमपी कितना दे रखा है 5450। ठीक है, 100 माइनस 5 डिवाइडेड बाय 100। ठीक है, सो दिस इज 5450 मल्टीप्लाई बाय 95 डिवाइडेड बाय 100। नाउ दिस इज 10 है तो इसको मैं 2 से कैंसिल कर देती हूँ, इसको मैं 5 से कैंसिल कर देती हूँ। 5 से कट करूंगी इसको तो ये 2 पे जाएगा और इसको 5 से कट करेंगे तो हम किस पे जाएगा 1919 पे जाएगा। When 545 is multiplied with 19, 9 5 जा 45, 4 कैरी गया 9 4 जा 36 and 4 40, 45 and 4 49 and this is 545. Answer comes out to be 5 5, 13 कैरी गया 1 and this is 10.
10,355 divided by 2, this comes out to be 5177.5. So in both the cases answer is coming out to be the same. दोनों केसेस में, सेकेंड मेथड के केस में भी और फर्स्ट मेथड के केस में भी हमारे पास आंसर जो आ रहा है वो सेम आ रहा है। ठीक है, जो सॉल्यूशन आपको कंफर्टेबल लगता है आप उस तरीके से सॉल्व करो। मैथ्स की यही खासियत है कि उसको आप किसी भी मेथड से सॉल्व करेंगे, आंसर जो है वो आपका क्या आएगा, सेम ही आएगा। नाउ वी सॉल्व क्वेश्चन नंबर सेकेंड। Now the second question is find MP if SP is given as rupees 3430 and discount is given as 2%. ठीक है, and SP is given as second part 9250 and discount is given as 7.5% or 7/2%. How will you find? Now again let, अगर इसको हम दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। अगर इसमें मैं मान लो let MP is फर्स्ट केस, ठीक है, लेट MP इज रुपीज x रुपीज है। ठीक है, तो डिस्काउंट जो होगा वो कितना आएगा, 2% ऑफ रुपीज x, यही आएगा 2% ऑफ रुपीज x। नाउ 2% of rupees x means 2 divided by 100 multiplied by x. This is comes out to be discount 2. ठीक है, अब SP is equal to, मुझे पता है फॉर्मूला क्या होता है, MP माइनस डिस्काउंट होता है। SP मुझे गिवन है 3430, MP जो है वो क्या है x, माइनस डिस्काउंट जो है वो क्या है 2x डिवाइडेड बाय 100। ठीक है, अब 2x डिवाइडेड बाय 100, इस इक्वेशन को अगर मैं सॉल्व करूं, दिस कम्स आउट टू बी 100x माइनस 2x डिवाइडेड बाय 100, दिस इज 98x डिवाइडेड बाय 100। अब x की वैल्यू अगर हम यहां से फाइंड आउट करेंगे तो क्या आएगी, 3430 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय 98, यही आएगी। ठीक है, अब 98 को अगर मैं 2 से कट करती हूं तो ये आता है मेरा 4949 और ये आ गया मेरे पास 5050। ठीक है, 49 गोज इन द टेबल ऑफ 7, ये 7 की टेबल में जाता है। 343 जो है वो हमने पढ़ा था, दैट इज द क्यूब ऑफ द 7। वो क्या होता है, 7 का क्यूब होता है। इट मींस दिस 3430 इज आल्सो कट विद नंबर 7। सो 7 से हम इसको कट करते हैं, 7 से इसको कट करोगे तो आंसर कम्स आउट टू बी 490। फिर से 7 से कट करोगे, दिस कम्स आउट टू बी 70। सो द मार्क्ड प्राइस कम्स आउट टू बी 3500। दिस इज द मार्क्ड प्राइस इन द फर्स्ट केस। ठीक है, ये तो है फर्स्ट मेथड। आप क्या कर लो, मार्क्ड प्राइस को ही मान लो कि वो क्या है, x रुपीज। अदरवाइज अगर आप इसको इस तरीके से लीनियर इक्वेशन बना के सॉल्व नहीं करना चाहते तो हमारे पास डायरेक्ट फॉर्मूला भी है, दैट इज द सेकेंड मेथड। वो क्या है, हमारे पास सेकंड मेथड है कि हम उसको उस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं। फॉर्मूला मेरे पास क्या था, मार्क्ड प्राइस कैलकुलेट करने का, मार्क्ड प्राइस इज इक्वल टू SP 100 विद इन ब्रैकेट 100 माइनस डिस्काउंट %। ठीक है, SP इज गिवन एज 3430 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय 100 माइनस 2। ठीक है, दिस अगेन कम्स आउट टू बी 3430 मल्टीप्लाई बाय 100 और वी कैन राइट इट ओवर हियर डाउनवर्ड। दिस इज 3430 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय 98। अगेन यही इक्वेशन बन गई। सो द आंसर कम्स फ्रॉम हियर इज डायरेक्टली, दैट इज रुपीज 3500। ठीक है, 3500 आएगा। दोनों में से कोई भी मेथड जो है वो आप यूज कर सकते हो क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। नाउ द नेक्स्ट सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन इज इफ MP इज 9250, MP जो है वो कितना है मेरे पास, 9250 है। ठीक है, फिर से मैंने मान लिया कि मार्क प्राइस जो है वो इस पर्टिकुलर केस में क्या है, रुपीज x है। डिस्काउंट जो है दैट इज 7.71/2%, 1/2% नथिंग बट द 7.5%। ठीक है, तो दिस इज 7.5% divided by 100,
multiply by x. If I remove the point over here, this comes out at 3 and this goes in the table of 4. 25 at 4, ठीक है, तो दिस इज 3/40x, ठीक है, ये बनता है। नाउ फॉर्मूला मुझे पता है फिर से, एसपी इज इक्वल टू एमपी माइनस डिस्काउंट परसेंट। एसपी कितना दे रखा है मुझे, 9250 दे रखा है। एमपी मैंने एक्स प्राइस एज्यूम किया था, डिस्काउंट कम्स आउट टू बी 3 डिवाइडेड बाय 40 मल्टीप्लाई बाय एक्स एंड दिस कम्स आउट। इसको अगर मैं सॉल्व करती हूँ तो ये मेरे पास क्या आएगा, 40x एलसीएम लेने पे, क्योंकि इसके नीचे क्या है 1 है, तो 1 एंड 40 का एलसीएम जो आएगा वो कितना आता है, 40 आता है। तो 40x माइनस 3x डिवाइडेड बाय 40, दिस कम्स आउट टू बी 37x डिवाइडेड बाय 40, राइट। अगर मैं यहां से x को सॉल्व करूं, x इज इक्वल टू 9250 मल्टीप्लाई बाय 40 डिवाइडेड बाय 3737, ठीक है। 3737 अगर मैं इसको सॉल्व करते हैं तो 3737 की टेबल में रफ में सॉल्व करके देखते हैं कितने पे जाता है, राइट। किससे डिवाइड करना है, 9250, इसको मैं डिवाइड करना है 37 से, ठीक है। 37 से अगर मैं इसको डिवाइड करती हूँ तो 7 3 से 7 3 21, तो वो तो नंबर मेरे पास बड़ा हो जाएगा। तो यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 3 9, बट करके देखते हैं। 37 मल्टीप्लाई बाय 3, 7 3 21, 2 कैरी गया, 3 3 9 एंड 2 11, दिस नंबर इज ग्रेटर देन 92, सो इट गोज एट 2 पे जाएगा, ठीक है। 7 2 14, कैरी गया 1, 3 2 6 एंड 1 7, तो ये आया 2, यहाँ आएगा 74। 12 में से 4 गया 8, 1 8, नंबर उतरेगा 5। नाउ 37 को अगर मैं 4 से मल्टीप्लाई करूं, ठीक है, अब 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 7 4 28, 2 कैरी गया, 4 3 12 एंड 2 148। 37 when multiplied by 5, 7 5 35, 3 carry गया, 5 3 15 and this is 18. So this is 2 5 185, remainder is 0, but 1 0 is left, so put 0 over here. So 37 की टेबल में 9250 at goes at 250, ठीक है। अब 25 को अगर मैं 4 से मल्टीप्लाई करूं तो मेरे पास आंसर क्या आता है, 100 आता है। लेकिन यहाँ पर 2 जीरोस और हैं, तो मैं यहाँ पे 2 जीरो और पुट करूंगी, तो मार्क्ड प्राइस दैट इज एक्स, व्हाट वी अज्यूम एक्स इज एमपी, तो मार्क्ड प्राइस इस पर्टिकुलर केस में क्या आती है, 10,000 रुपीज आती है। अगर यहां से अगर मैं इस फॉर्मूला के अंदर पुट करके निकालूं, नाउ द सेकंड मेथड इज एसपीएस 9250, this is 100 minus 7.5, so 9250 multiply by 100, this is 100 minus 7.5। 100 में से अगर मैं 7 माइनस करूंगी, 8 माइनस करूंगी तो कितना आता है, 92 आता है। पॉइंट इंक्रीज 5 इंक्रीज करना है, तो ये मेरे पास आंसर आ गया 92.5। If I remove point from here, put 1 0 here, this goes at the table of 10, ठीक है। So the rupees price is coming out here is 10,000। ये भी प्राइस जो है वो मेरे पास क्या आती है, 10,000 आती है। जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते जाएंगे क्वेश्चंस की, आपको पता चलता जाएगा कि क्वेश्चंस जो हैं वो फर्स्ट, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के अंदर मुझे फर्स्ट मेथड अप्लाई करना आसान है या सेकंड मेथड अप्लाई करना आसान है। यहाँ पे जो है आपको देखो डिवीजन करना पड़ा 37 से, वहां पर आपको ऐसा सेकंड मेथड के अंदर कुछ भी नहीं करना पड़ा, तो सेकंड मेथड जो है वो क्विकली सॉल्व आंसर दो जो है वो आपका प्रोवाइड कर रहा है। नाउ वी आर सॉल्विंग द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 3। Now the third question says find discount percent when SP is given as rupees 562 rupees 50 paisa and marked price MP is given as rupees 625. What is the relation between these three? That is SP is equal to MP minus discount, right?
if I want to calculate the discount, so discount becomes MP minus SP, ठीक है, यही हो जाएगा इस इक्वेशन से, यही फॉर्मूला आएगा, डिस्काउंट इज इक्वल टू MP माइनस SP. नाउ MP is given as rupees 625 minus SP is given as 562 rupees 50 पैसा. सो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 50 पैसा बचेगा, यहां रह गया मेरे, सॉरी इतना पास लिखूंगी तो बात बनेगी नहीं, 50 पैसा, ठीक है, यहां रह गया 624 रुपीज, 4 में से 2 गया 2, नाउ यहां रह गया मेरे पास 12 माइनस 2 है 6 है 6. So discount comes out to be rupees 62 rupees and 50 paisa. But in the question it is asked, I have to find out the discount percent. Discount percent जो है वो find out करना है. Discount percent और discount में क्या relation है वो मैंने फॉर्मूला पहले बताया था. Discount percent is nothing but discount divided by marked price multiply by 100. Now what is the value of the discount come? That is rupees 62 rupees 50 पैसा. मार्क्ड प्राइस इज नथिंग बट 625 रुपीज मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है. पॉइंट के बाद जीरो अगर मैं यहां लिखती हूं तो उसकी कोई वैल्यू नहीं है, इसलिए मैंने इसको रिमूव किया, ये यहां लिखा. इसको कट करेंगे तो ये 10 पे जाएगा, जीरो से जीरो कट किया, सो द डिस्काउंट परसेंटेज कम्स आउट टू बी 10%. ये कितनी आती है? 10% आती है. These are the simple type of question based on simple formulas. Now we are trying to solve more questions in which different things are asked. Now the next question is, in this directly SP is not mentioned as such in the previous question is mentioned. The statement is given in the question is given in the statement form. After allowing a discount of 12% on the marked price of an article, एक आर्टिकल की मार्क्ड प्राइस पर 12% डिस्काउंट जो है वो ऑफर किया गया, और उसके बाद एंड इट इज सोल्ड फॉर रुपीज 880. उसके बाद उसको सोल्ड किया गया किसमें? रुपीज 880 में. फाइंड इट्स मार्क्ड प्राइस. आपको क्या फाइंड आउट करना है? मार्क्ड प्राइस जो है वो फाइंड आउट करनी है. सो इन दिस पर्टिकुलर केस डिस्काउंट इज गिवन एज, नाउ आई सॉल्व द क्वेश्चन विद ओनली वन मेथड. Discount is given as 12% and SP of the article is given as rupees 880. What you have to find? You have to find the marked price. Marked price जो है वो आपको कैलकुलेट करना है. So the formula for the marked price is SP multiply by 100 divided by 100 minus discount percent. SP is given as rupees 880 multiply by 100 minus discount percent, ठीक है. So this is 100 minus 12, this is 88,000. 100 minus 12 is 88. If you cancel out this comes out to be 1000. So the marked price is rupees 1000. ठीक है, इसका आंसर क्या आया? मार्क्ड प्राइस जो है वो क्या है? रुपीज 1000 है. नाउ वी आर सॉल्विंग द नेक्स्ट क्वेश्चन. नाउ इन द नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट इज गिवन? अ शॉपकीपर ऑफर्स हिज कस्टमर 10% डिस्काउंट. शॉपकीपर जो है वो अपने कस्टमर्स को कितना डिस्काउंट दे रहा है? 10% डिस्काउंट दे रहा है. एंड स्टिल मेक्स अ प्रॉफिट ऑफ 26%. उसके 10% अपने कस्टमर को डिस्काउंट देने के बाद भी शॉपकीपर को कितना परसेंट प्रॉफिट हो रहा है? 26% का प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है. व्हाट इज द एक्चुअल कॉस्ट टू हिम ऑफ एन आर्टिकल मार्क्ड रुपीज 280? शॉप के उस आर्टिकल की एक्चुअल कॉस्ट क्या है जिसके ऊपर मार्क्ड है 280? जिस आर्टिकल की क्वेश्चन में बात हो रही है उस आर्टिकल के ऊपर मार्क्ड प्राइस जो है दैट इज कितनी है? रुपीज 280 है. तो उसकी एक्चुअल कॉस्ट जो है वो शॉपकीपर को कितनी थी? तो सबसे पहले हम निकालते हैं कि हमें दिया क्या क्या हुआ है. हमें दिया हुआ है सबसे पहले डिस्काउंट परसेंट गिवन है दैट इज
10%. प्रॉफिट गिवन है, you can say it as a profit or gain percent. Profit percent is given as 26%. And what is the actual cost? Actual cost हमें फाइंड आउट करना है. उससे पहले हमें क्वेश्चन के अंदर क्या गिवन है, मार्क्ड प्राइस गिवन है, दैट इज एमपी इज गिवन एज ₹280. ठीक है. अब इस क्वेश्चन को देख के घबरा जाओगे कि इसमें निकालना क्या है, इतनी सारी चीजें तो दे रखी हैं. तो सबसे पहले इसमें आसान सा तरीका क्या है, जो चीज आपको दे रखी है, डिस्काउंट परसेंट गिवन है और एमपी गिवन है, तो इससे आप क्या कैलकुलेट कर सकते हो, एसपी कैलकुलेट कर सकते हो. तो पहले हम एसपी को कैलकुलेट कर लेते हैं. तो एसपी का फॉर्मूला अभी क्या बताया था, एमपी मल्टीप्लाई बाय 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट डिवाइडेड बाय 100. ये फॉर्मूला था. एमपी कितना दे रखा है, ₹280 दे रखा है. 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट, डिस्काउंट परसेंट कितना है, 10 है, डिवाइडेड बाय 100. राइट. सो दिस इज 280 मल्टीप्लाई बाय 90 डिवाइडेड बाय 100. 0 से 0 0 कैंसिल. 9 8 जा 72, 7 कैरी गया, 9 2 जा 18, 18 प्लस 7 is ₹25. 18 plus 7 is 25. So the price is coming out to be 252. इतने में तो उसने डिस्काउंट में सेल कर दी. ठीक है. अब हमें फाइंड आउट क्या करना है, एक्चुअल में एक्चुअल कॉस्ट. एक्चुअल कॉस्ट क्या होती है, कॉस्ट प्राइस होती है. सो एसपी मुझे पता है, प्रॉफिट मुझे पता है. अब मैं क्या फाइंड आउट कर सकती हूँ, कॉस्ट प्राइस फाइंड आउट कर सकती हूँ. कॉस्ट प्राइस का जो फॉर्मूला है दैट इज, वो हमें पता है क्या होता है, एसपी मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय 100 प्लस गेन परसेंट. यही होता है. एसपी कितना आया है, 252 मल्टीप्लाई बाय 100. ठीक है. 100 प्लस गेन परसेंट, गेन इज नथिंग बट 26. सो दिस इज 100 प्लस 26. This is 25200 divided by 126. ठीक है. 126 को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, 126 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 2 जा 12, कैरी गया 1, 2 2 जा 4 और एक 5, 2 1 जा 2, 252. ठीक है. सो ये दिस इज कट आउट एट 200. सो द कॉस्ट प्राइस और एक्चुअल कॉस्ट ऑफ द आर्टिकल इज ₹200. एक्चुअल कॉस्ट जो थी आर्टिकल की वो कितनी थी, ₹200 उसकी एक्चुअल कॉस्ट थी, जिसपे शॉपकीपर ने 10% का डिस्काउंट ऑफर किया और उसके बाद भी शॉपकीपर को कितना प्रॉफिट हुआ, 26% का प्रॉफिट हुआ. ठीक है. तो उसने सेल कितने में किया, 10% डिस्काउंट के बाद 252 में उसको सेल किया था. एक्चुअल कॉस्ट जो उस पर्टिकुलर आर्टिकल की आई है वो कितनी आई है, ₹200 आई है. तो इस तरीके के क्वेश्चंस भी जो हैं वो आपके पूछे जाते हैं. नाउ इफ यू वांट टू सॉल्व सच मोर टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस, प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द channel of Hari Science and Maths Academy so that you get the notification of the video. I have solved such more type of question in the next video for your convenience, right? Your one share means a lot for the channel. Thank you for today.